के काम स्वयं से सीख पाएं। तो हम अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आ चुके हैं और साथियों यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं बाइनेंस के बारे में। तो जो आपने कल वेरीफाई किया था, कैसे वेरीफाई दिखता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यह आपका एप्लीकेशन है। तो साथियों यहाँ पर जब भी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब साथियों हमें यहाँ पर अभी पहले चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है, वेरीफाइड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपके लिए एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको इस पर जाने के बाद यहाँ आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट वेरीफाई है या नहीं। यदि चेक है तो आपने देख लिया। अब साथियों जब भी आप P2P करने जाए, P2P करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ध्यान आपको क्या देना है, आपको यहाँ पर साथियों चेक करना है कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने इसे वेरीफाई किया है उसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट, उसी व्यक्ति का फोन पे, पेटीएम है, जिससे भी आप पेमेंट करने वाले हैं उसी व्यक्ति का पैन कार्ड। यानी कि यदि ये मेरे नाम से वेरीफाई है तो मेरा ही आधार कार्ड, मेरा ही पैन कार्ड, मेरा ही फोन पे, मेरा ही गूगल पे या जो भी है तो सब कुछ मेरा होना चाहिए। बाइनेंस थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि आप थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो कई बार 30% तक आपका फंड डिडक्ट करके वो आपको रिफंड करते हैं या कई बार होता भी नहीं है। तो आपको थर्ड पार्टी पेमेंट के माध्यम से यहाँ पर काम नहीं करना है। अब साथियों यहाँ पर अभी हम पहले USDT परचेस करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, उसके लिए अभी हम आपको यहाँ पर जानकारी बताते हैं। और साथियों इसी के साथ साथ अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर नीचे होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड और यहाँ पर आपको लास्ट में वॉलेट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना। यदि आपको कंफर्म नहीं है कि किसी और का है तो चेक करने के लिए यहाँ पर प्रोफाइल में आपको ये ऑप्शन दिखा देता है साथियों, किसी दूसरे का तो नहीं है। तो यहाँ इस एरो पर जाएंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमें USDT बाय करने के लिए क्या करना होगा। USDT बाय करते समय आप किन किन बातों का ध्यान देंगे ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएं। तो उसके लिए साथियों आपको नीचे वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर साथियों आपको तीन ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ओवरव्यू यानी कि यहाँ पर आपको पूरा एसेट दिखाई देता है, मैंने हिडन कर रखा है। तो यहाँ पर आपको पूरा एसेट दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर स्पॉट, तो स्पॉट में आपको देखने को मिलेगा कि आपने कौन कौन सी करेंसियां खरीद रखी हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब साथियों यहाँ पर जब आप फंडिंग, तो आपको कहाँ आना है, आपको आना है फंडिंग पर। यदि आपको USDT परचेस करने हैं तो आपको यहाँ पर फंडिंग पर आना है। अब हम जैसे यहाँ फंडिंग पर आते हैं तो यहाँ साथियों आपको एक ऑप्शन मिलता है P2P, पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन करने का, कस्टमर टू कस्टमर डॉलर खरीदने का। तो आप यहाँ पर P2P पर आकर आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब साथियों आपको यहाँ पर क्या खरीदना है P2P के माध्यम से, तो आपने जैसे उस पर क्लिक किया तो कई सारे लोगों के पास में यहाँ पर एक्सपर्ट या और भी कुछ होता है। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ P2P लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट, P2P और भी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो साथियों आपको यहाँ पर P2P पर ही रहना है। जब आप P2P पर रहेंगे तो आप इससे USDT परचेस करने की प्रोसेस आप आसानी से सीख पाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि आप कैसे, किन यूजर से आप USDT परचेस करेंगे। तो साथियों अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आप साथियों यहाँ पर आपको एक, यहाँ मेरे इसमें कुछ अलग से कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक मर्चेंट के सामने एक ब्लू कलर का टिक का निशान दिखाई दे रहा है। यदि आपके में नहीं दिखाई दे रहा है तो साथियों यह वो मर्चेंट हैं जो साथियों यहाँ पर सर्टिफाइड मर्चेंट हैं, जिनसे यदि हम USDT बाय करेंगे तो आपके साथ कोई भी प्रकार की छिड़खानी नहीं होगी। आप जितना पेमेंट पे करेंगे आपको समय पर आपको डॉलर मिल जाएंगे। और साथियों यहाँ पर कुछ नॉन सर्टिफाइड मर्चेंट भी होते हैं जिन्हें मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर फिल्टर, एक आपको यहाँ पर एक चुंगी टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिल्टर का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है वेरीफाइड मर्चेंट ऐड ओनली। आप इस पर यदि आपका टिक नहीं है इस प्रकार से, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास में कुछ सस्ते रुपए में डॉलर देने वाले यहाँ पर मुझे मर्चेंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके नाम के आगे कोई भी यानी कि राइट का निशान नहीं है। तो यह वो यूजर हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया
और मैंने वेरीफाई किया, मुझे 2, 5, 10, 100, 1000 डॉलर बेचने हैं, तो यह मेरे आपके जैसे यहाँ पर कई सारे यूजर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर साथियों यदि आप इनसे भी बाय कर रहे हैं तो आपको इनका क्रेडिट स्कोर देखना है कि इनका 97 से ऊपर और कम से कम 1000 से ऊपर ज्यादा ट्रेड इनके होने चाहिए। तब साथियों क्योंकि बहुत सारे नए लोग होते हैं, उनके पास पैसा पहुंच जाता है और फिर वो नए लोग लालच में आ जाते हैं और पैसा भी उनके पास पहुंच जाता है, वो डॉलर रिलीज नहीं करते, उनके डॉलर अटक भी जाते हैं फिर भी वो रिलीज नहीं करते। इसीलिए आपको उन नए यूजर से ना जाके आपको सर्टिफाइड यूजर से ही बाय करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर हम फिल्टर पर फिर से आते हैं। अब फिल्टर पर आने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई मर्चेंट ऐड ओनली पर क्लिक करना है। यदि आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो इसे अपडेट कर लेना है। अब साथियों आपको यहाँ पर वेरीफाई मर्चेंट ऐड ओनली पर आपने क्लिक करना है। अब आपको कितने रुपए के डॉलर खरीदने हैं यहाँ पर आप फिल्टर में लिख देंगे तो फिर आपको किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 1000 रुपए के डॉलर खरीदने हैं, तो यहाँ पर मैंने 1000 लिखा। अब यहाँ पर टाइमर में आप ऑल ही रहने दीजिए, अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा। अब साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड में आपको यहाँ पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम चुनना है। बहुत सारे लोग यूपीआई चुन लेते हैं, यूपीआई में उनका कांटेक्ट नंबर नहीं होता। यदि मान लीजिए किसी मर्चेंट से आप यूएसडीटी बाय कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो यानी कि ऑनलाइन ना हो और आपने पेमेंट कर दिया और वो आपको लेट रिप्लाई करे, तो उसके लिए आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे, तो यहाँ पर साथियों मैं मान लीजिए कि मैं फोन पे यूजर हूँ तो मैं फोन पे ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पर मैं कॉल या मैसेज भी कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर फोन पे ऐड कर लिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी देश अपने यानी कि कंट्री के यूजर से आपको यहाँ पर इंडिया या फिर रशिया, यानी कि आप यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है तो आपको यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करके और आपको कंफर्म कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पर 1000 रुपए से देने वाले मर्चेंट हमारे सामने और वो भी सर्टिफाइड मर्चेंट आ चुके हैं जो फोन पे से पेमेंट लेंगे। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि जो सर्टिफाइड मर्चेंट होते हैं इनका क्रेडिट स्कोर हाई होता है और ये कई सारे ट्रेड कर चुके होते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि ऐसे यूजर आपको चुनना है बाय करने के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर 97 से ऊपर हो। जैसे इनका 100 है, इनका भी 100 है, इनका 99.2 है। तो साथियों इस प्रकार से आपको चुनना है। अब यहाँ पर आप और भी नीचे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर जब आप वेरीफाइड मर्चेंट तक आएंगे तो साथियों यूएसडीटी आपको 1, 2, 3 रुपए थोड़ा सा महंगा जरूर मिलेगा लेकिन सर्विस आपको अच्छी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर यानी कि सीखने के लिए अच्छे यूजर तक पहुंचना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कि ये व्यक्ति है जो ऊपर आपको दीपिका दिया करके दिखा रहा है और यहाँ पर इनका 100% क्रेडिट स्कोर है। 2462 लोगों के साथ P2P के माध्यम से लेन देन कर चुके हैं, तो इनका सर्विस देने का फॉर्मूला अच्छा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर 200 रुपए से लेकर कितना 200 रुपए से लेके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 49,000, तो मैं आपको 200 रुपए के भी लाइव बाय करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसमें हम मान लीजिए कि 210 रुपए के मैं आपके सामने यूएसडीटी बाय करूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 210 रुपए और मैं अब यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और आपको यहाँ पर बाय यूएसडीटी, तो यहाँ पर अभी हमें बाय यूएसडीटी पर क्लिक करना होगा और हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर P2P टर्म्स पर हमें क्लिक करना होगा। आपको इन्हें पढ़ने के लिए आप इन्हें समझ सकते हैं कि क्या दिखा रहे हैं। आप इस प्रकार से आपके पास यानी कि आप इसे समझ सकते हैं। यदि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो एक एप्लीकेशन भी है HI डिक्शनरी करके जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जिस पर भी क्लिक करेंगे वो यहाँ पर उसे हिंदी में कर देता है, तो एक और अच्छी बात है। आप साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा ऑर्डर लग चुका है। अब हम इन्हें यहाँ पर हेलो हाय भी कर सकते हैं या फिर हम इन्होंने पहले ही बता दिया है कि यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी अकाउंट से आप पेमेंट ना करें, अपने ही अकाउंट से आप यहाँ पर पेमेंट करें। तो यहाँ पर हम इसमें आर यू ऑनलाइन या हेलो हाय कुछ भी यानी कि उनके रिप्लाई आने तक का हम इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से उन्हें एक मैसेज करना है। अब जैसे आपने उन्हें एक मैसेज कर दिया, अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता है। अब जैसे ही उनका रिप्लाई आता है फिर आपको यहाँ पर इन्हें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर साथियों अब आपको इसमें इन्हें पेमेंट करना है इस प्रकार से। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जब तक इनका रिप्लाई
नहीं आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर ऑनलाइन दिख रहे हैं, आपका मैसेज कई बार थोड़ा सा लेट पहुंचता है नेटवर्क इशू होने की वजह से, तो थोड़ा यानी कि स्लो रिप्लाई आता है। तो साथियों अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से आगे आपको ध्यान देना है। अब जब आप यहाँ पर इसमें बाय करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। तो अभी यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई नाउ गो टू चैट। तो यहाँ पर अभी हम आगे वेट करते हैं, जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा फिर हम इन्हें आगे पेमेंट सेंड करेंगे। तो साथियों जैसे ही इनका रिप्लाई आ जाता है फिर, क्योंकि यदि अभी जैसे ऑफलाइन है, जब आप पेमेंट अभी कर भी देंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। तो अभी यहाँ पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे इनके आने का, रिप्लाई आने का। तो जैसे ही अभी वो उनका रिप्लाई करेंगे फिर उसके बाद में फिर साथ ही यहाँ पर अभी आगे पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन आएगा। इधर से पेमेंट सेंड किया जाएगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर जो दिया गया है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जब आप परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, जब तक आपके लिए यहाँ पर वो मैसेज नहीं आता है तब तक आपको बाय यानी कि पेमेंट नहीं करना है। तो साथियों आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार भी करिए ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि अभी किस प्रकार से यूएसडीटी लोग बाय करते हैं। इसके बाद साथियों मैं आपको बता देता हूँ, उनका रिप्लाई आएगा तो फिर आपको यहाँ पर यानी कि पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा। आपको उस पर क्लिक करने के बाद उनका फोन पे नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है वो नंबर आपको मिल जाएगा। उस पर आपको अपने फोन पे से पेमेंट भेजना है और सेंड करने की जो रिसीव की जो टिकट निकल के आती है तो वो आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो आप जब उसका हिस्ट्री आता है आपके फोन पे में तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आपको यहाँ पर आगे एक ऑप्शन मिलेगा यानी कि यहाँ पर पेमेंट, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू सेलर स्टोर। तो आपको उस पर आगे क्लिक करना होगा और फिर आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको वो स्क्रीनशॉट ऐड करना है और कुछ समय बाद में आपको यहाँ पर डॉलर दे दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये डॉलर परचेस करने की प्रोसेस है। इसके लिए और भी ढेर सारे वीडियो यहाँ पर, जब तक यदि ये इनका रिप्लाई नहीं आता है तो हमें वेट करना है। यहाँ पर आप 2-3 बार कैंसिल कर सकते हैं लेकिन 3 बार से ज्यादा आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान देना है। तो अभी जैसे कि अभी ये टाइम लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का ऑप्शन है यहाँ पर, आप इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल करना है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर कोई भी एक रीजन देना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर रीजन देने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको कंफर्म कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो चुका है। अब उसके बाद में आप वापस यहाँ पर आ चुके हैं। अब यदि उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप किसी अन्य मर्चेंट के साथ भी यहाँ पर आप P2P कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने पॉकेट्स के साइज के अनुसार, जैसे कि आपका जो भी व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति से आप बाय करने वाले हैं उस व्यक्ति से आपको यहाँ पर फिल्टर में जाके आपको कितने के बाय करना है। यहाँ पर ऐसे मैंने भी फिल्टर पर गया था, यहाँ पर हमने 1000 लिखा था। मान लीजिए आपको 10,000 के परचेस करने हैं तो पहला ट्रांजेक्शन आप छोटे अमाउंट के साथ करें। जब आप छोटे अमाउंट के साथ करेंगे तो आप प्रोसेस को कई बार सीख जाएंगे। अब साथियों आप यहाँ पर 10,000 के भी बाय करेंगे तो आपको 10,000 के कितने मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको कैसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको 10,000 से देने वाले, तो जब आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट के साथ परचेस करते हैं तो आपको यही सेलर मिलते हैं जो आपको सस्ते प्राइस पर डॉलर देते हैं, क्योंकि यदि आप कम का बाय करेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो आप साथियों यहाँ पर जब आप पहली बार या दूसरी बार जब आप करते हैं तो आपको पहला ट्रांजैक्शन आपको प्रोसेस को सीखने के लिए आपको कम से करना है। अब हम आगे आपको सेल करने की प्रोसेस के लिए भी आपको बताते हैं। तो साथियों एक बार हम फिर से वापस आते हैं और यहाँ पर आपको सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा। सेल करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। आपके डॉलर आपके यहाँ पर फंडिंग में होने चाहिए। यदि फंडिंग में नहीं है तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जा रहा है। आपको यहाँ पर स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में लाने के लिए आपको कितने डॉलर लाना है। आप यहाँ पर $2 $5 भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पर यदि $2 भी करना चाहूँ तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, यानी कि कुछ अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको साथ ही यहाँ पर मैंने जैसे भी ऑर्डर लगा रखा है कुछ अमाउंट का, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो भी डॉलर होंगे तो आप यहाँ पर मैक्स करेंगे और उसके बाद आप ट्रांसफर करेंगे तो आपके डॉलर कन्फर्म यानी कि ट्रांसफर होके फंडिंग में, क्योंकि स्पॉट में ज्यादातर लोगों के फंडिंग होते हैं यानी कि डॉलर होते हैं,
स्पॉट में लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आप कहीं से भिजवाएंगे, यानी कि आप मैक्सी से भी इधर लाएंगे तो वो आपके स्पॉट में आ जाएंगे। यदि स्पॉट में है तो आपको उन्हें ट्रांसफर कर लेना है फंडिंग में। आप साथियों जैसे ही आपके फंडिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके डॉलर दिखाई देंगे, 2, 5, 10, 100, 1000, जितने भी डॉलर आप सेल करना चाह रहे हैं। तो अब आपको सेम उसी प्रकार से यहीं पर P2P के बटन पर आपको जाना है, और यहाँ पर अभी हमने बाय किया था, अब आपको यहाँ पर सेल पे जाना है, क्योंकि अब आपको सेल करना है। जैसे कि आप जिस मर्चेंट से खरीद रहे थे, अब आप उसी की तरह आप भी एक मर्चेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अभी सेल करने के लिए सेल बटन पर जाना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि व्यक्ति यहाँ पर जो 10,000 रुपए से लेके आपके लिए 15 लाख रुपए तक के डॉलर खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे यूजर चुनना है जिनका क्रेडिट स्कोर ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपके लिए ऐसे यानी कि जो 88 के डॉलर ले रहे हैं, 88.1, यानी इस प्रकार से यहाँ पर ये साथी जो मर्चेंट है ये आपको 1-2 रुपए महंगा देंगे, क्योंकि ये अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे इन्हें 1-2 रुपए डॉलर आपको महंगा देंगे और 1-2 रुपए आपसे सस्ता लेंगे। उनका यही काम है, होलसेलर की तरह। जैसे कि एक दुकानदार होता है जो फैक्ट्री से कपड़े लेता है, तो उन्हें कुछ सस्ते मिलते हैं और कुछ ग्राहकों को थोड़ा महंगा सेल करते हैं। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी काम है। तो आप साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको कितने के सेल करने। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 2,000 रुपए के सेल करने हैं, तो भी आप यहाँ पर फिल्टर में जाएं। यहाँ पर आप 200 रुपए के भी सेल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट के साथ करना है ताकि आप बेहतर तरीके से कर पाए। आप यहाँ पर सेल में, अब आप सेल करने के लिए आपने जो भी पेमेंट मेथड UPI, फोन पे या जो भी नंबर आपने ऐड कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर इसमें देना है, ताकि अब आप यहाँ पर आगे आएंगे आपको फिर कंफर्म कर देने। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये मर्चेंट मिल रहे हैं, जो सर्टिफाइड मर्चेंट साथियों आपको थोड़ा सा सस्ता लेंगे। तो आपको यहाँ पर सर्टिफाइड मर्चेंट के साथ ही आप लेन देन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब आप कम के अमाउंट सेल करते हैं तो ज्यादा आपको सस्ते मिलेंगे, लेकिन जरूरी यह है कि आप इस प्रोसेस को सीखें। यदि आपका 2-5 रुपए सस्ता भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस प्रोसेस को सीखें। जब आप इस प्रोसेस को सीख जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यक्ति है यहाँ पर उपेंद्र करके, आप यहाँ पर इन्हें 2,000 रुपए से 4,000 रुपए तक के कर पाएंगे। यहाँ पर 2,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के आपसे परचेस कर रहे हैं इस प्राइस पर। तो आप साथियों आप यहाँ पर P2P ट्रेडर, मतलब इनका क्रेडिट स्कोर भी आपको देख के, और किसी भी एक व्यक्ति को जैसे यहाँ पर आप ऐसे सेल करना चाह रहे हैं तो इससे सेल करेंगे आप यहाँ पर। आपके पास में जो भी यहाँ पर डॉलर होंगे, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर बाय साइड पर जाना है। आपके पास जितना भी अमाउंट है आप यहाँ पर ऑल कर देंगे। आपके पास डॉलर होंगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कितने रुपए के हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 200 रुपए के भी सेल करने या 2,000 के सेल करने, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। तो ये दिखा रहा है कि 2,000 रुपए के आपके 24 डॉलर ले लेगा और आपको यहाँ पर इतना अमाउंट भेजेगा। साथियों आपको यहाँ पर जैसे अभी हम बाय करते समय गए थे, तो आपको बस सेल करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड, आपने जो पेमेंट मेथड कल ऐड करवाया था आपको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोन पे, UPI और आपके लिए यहाँ पर बैंक अकाउंट वगैरह, यानी कि व्यक्ति फोन पे और UPI एक्सेप्ट करता है जैसे हम सेल कर पा रहे हैं। तो दो में से कोई भी एक हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे कि हमें फोन पे पर पैसा चाहिए। उसके बाद आपको सेल कर देना, फिर वो व्यक्ति आपको पेमेंट करेगा कुछ समय बाद में, और फिर आपको एक ऑप्शन रिसीव होगा पेमेंट रिसीव का, और फिर आपको उस पेमेंट रिसीव यानी कि जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, फिर आपको पेमेंट रिसीव पर क्लिक करना होगा और फिर आपको वहां पर यानी कि बताना होगा कि आई हैव रिसीव पेमेंट। जो दो ऑप्शन आपको देगा कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो आपको नहीं वाले पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, और रिसीव हो गया है तो आई हैव रिसीव पेमेंट पर आपको जाके और फिर आपको नेक्स्ट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP डालते ही आपका यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फिर इस प्रकार से आप इनकी हिस्ट्री वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पर आप कटा हुआ पेज एक घड़ी टाइप का दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने P2P के माध्यम से जो भी ट्रेड कंप्लीट किया है, जैसे कि अभी एक बार बाय किया था, तो ये बाय का इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखा देगा। यदि आप सेल भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सेल की, जैसे आपने कितने रुपए के सेल किए, कब सेल किए, तो आप पूरा हिस्ट्री यहाँ पर लोगों को दिखा सकते हैं। आपका इस प्रकार से ऑर्डर कंप्लीट का आपका मैसेज आ जाएगा। तो साथियों आप इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर P2P के माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं, अभी हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी USDT भेज सकते हैं। आप यहाँ पर जीमेल ID से भी USDT, यानी कि आप बाइनेंस को
फोन पे और गूगल पे की तरह यूज कर पाएंगे। आप $1 आपको किसी को भेजना है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से मिस्टर डीसी चित्रकांत जी को $1 भेजना चाहूँ, तो उनने जो बाइनेंस में कॉन्टैक्ट नंबर अपना मोबाइल नंबर लगा रखा है, मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी या पे आईडी कहाँ होती है वो भी आपको यहाँ पर, तो अब आप फंडिंग में ही P2P के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है PAY, तो आप साथियों यहाँ पर आप पे पर जाएंगे। जब आप इसके माध्यम से यहाँ पर आप लेन देन करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते हैं। आप $1 सेंड करेंगे, सीधा $1 बिना कोई चार्जेस के, और यह ट्रांजैक्शन आप बाइनेंस टू बाइनेंस कर पाएंगे। यदि आप बाइनेंस से मैक्सी में करेंगे तो आपको चार्जेस लगेंगे ही। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस प्रकार से जब आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड और रिसीव का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप सेंड बटन पर जाएंगे तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको ईमेल और फोन, यहाँ पर आप किसी व्यक्ति का ईमेल भी डाल सकते हैं या फिर आप फोन नंबर, मान लीजिए कि मुझे किसी व्यक्ति को अभी $1 भेजना है तो उसका मैं यहाँ पर कांटेक्ट नंबर लूंगा, और कांटेक्ट नंबर जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर $1 हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो साथियों अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति का नंबर होगा तो आप उस व्यक्ति को यहाँ से कंफर्म करेंगे। जब आप कंफर्म करेंगे तो इस प्रकार से आगे आपको ऑप्शन देगा, और उसके बाद में फिर आपको आगे यानी कि जब आपके पास में फंड होगा तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़े। यदि आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी लिखेंगे तो ईमेल आईडी भी यहाँ पर ले लेगा, और आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप यहाँ पर लेन देन कर पाएंगे। या फिर आप बाइनेंस की पे आईडी यानी कि जो बाइनेंस आईडी है या पे आईडी है तो आप पे आईडी पर भी यहाँ से पेमेंट भेज सकते हैं। यहाँ आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप इसमें भेज सकते हैं। कई सारे इसमें ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर रिसीव का यानी कि आप यदि इसके क्यूआर कोड पर भी बिना फीस के आप इसका एक क्यूआर कोड निकलता है, जैसे कि इसका क्यूआर कोड है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इस पर आप भेजेंगे तो बिना फीस के यानी कि वहां से आप पे आईडी की जगह आप स्कैन करके भी इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आप यहाँ पर यानी कि यहाँ मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ जब आप पे पर जाएंगे यानी कि एक बार शुरू से हम फिर से यहाँ पर देखते हैं, हम फंडिंग में हैं। फंडिंग में यहाँ पर आपको P2P के जस्ट बगल में पे का ऑप्शन मिलेगा। आप जब पे पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको सेंड पर जाना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर लिखना है। जब आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो इस प्रकार से आगे आपको यहाँ पर आपको $1 डालने के लिए आएगा, आपके पास में कितने डॉलर हैं। अब $1 की अमाउंट लिखने के बाद फिर आप इस प्रकार से आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर आप नीचे आप कंफर्म करेंगे और $1 यहाँ से आपका भेज दिया जाएगा। तो साथियों अब आपको यहाँ से अपना यहाँ आप कंफर्म करेंगे तो आपको ईमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी ये दोनों आप डालेंगे, और आपका बिना यानी कि $1 भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। $1, $2, 500, 10,000, 1,000, 2,000 आप कितने भी डॉलर वो भी बिना फीस के बाइनेंस टू बाइनेंस आप यहाँ पर लेन देन कर पाएंगे। तो साथ ही एक इसमें एक अच्छा नया फीचर्स है। अब इसके बाद अब आप और यहाँ पर बाइनेंस की पे आईडी आपको कहाँ मिलेगी, तो मैं एक बार पे आईडी भी आपको यहाँ पर निकालना बताता हूँ। पे आईडी निकालने के लिए आपको यहाँ पर होम के ऑप्शन पर आना है। ये यहाँ पर होम है। अब होम पर आप ऊपर आने के बाद एक प्रोफाइल आपको ऑप्शन मिलेगा। अब प्रोफाइल में आने के बाद ये आपकी बाइनेंस आईडी है। यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं कि ये बाइनेंस आईडी आपकी यहाँ से एक बार टच करते ही कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ से आप उसी जगह आप पे कर देंगे जो आपको अभी बताया गया था, यानी कि अब किसी व्यक्ति को ना तो फोन नंबर पे लेना है ना मोबाइल नंबर पर, तो आप यहाँ पर बाइनेंस आईडी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी हम बाइनेंस आईडी पर आ गए हैं और उसके बाद हमने बाइनेंस आईडी ली। मान लीजिए कि मुझे $1 चाहिए तो मैं किसी जिससे मुझे चाहिए उसको मैं पे आईडी भेज दूंगा। अब हम यहाँ पर पे के बटन पर आएंगे फंडिंग में आने के बाद, और फिर साथियों आपको यहाँ पर सेंड पर जाना है, बाइनेंस आईडी पर जाना है और आपको यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपका ले लेगा। आपको कितने डॉलर आपको यहाँ से भेजने हैं वो आप यहाँ से दिखा देंगे। तो अभी साथियों इस प्रकार से आप, क्योंकि ये तो इसी का है तो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। तो साथियों अब आपके लिए यहाँ पर ढेर सारे इसमें ऑप्शन है जिससे आप ये सभी प्रकार के काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप डॉलर के अलावा और भी अदर करेंसियां भी आप सेंड कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या फिर और भी कई प्रकार की करेंसियां। तो साथियों बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बस आपको ये चीजें सीखना है, समझना है। और साथ ही यहाँ पर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि आपको बाइनेंस से मैक्सी में ले जाना है, तो अब आपको मैक्सी का डिपोजिट का एड्रेस यहाँ पे निकाल के